तो हेलो एंड नमस्ते, मैं राजकुमार सक्सेना। सच या झूठ, आज के इस वीडियो का ये मेन टॉपिक है, जिसमें जीएसटी नोटिस की 7 चौंकाने वाली सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आज मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो का टॉपिक ही यही है। जीएसटी ट्रुथ सीरीज के अंतर्गत लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल के तत्वाधान में मैं राजकुमार सक्सेना आज आपको ऐसे 7-8 सच बताने वाला हूं, उन मिथक में से पर्दाफाश करने वाला हूं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया है। जीएसटी नोटिस की वो कौन सी 7 चौंकाने वाली सच्चाई है जो आपको किसी ने नहीं बताया, या जो आगे आपको कोई नहीं बताएगा? क्या आप जानना चाहोगे? आज इतनी मेहनत करके मैं इसको लेकर के आया हूं। आज अगर आपको जीएसटी नोटिस से डर लगता है, या आपके पास जीएसटी नोटिस आया है, जीएसटी नोटिस आने के बाद कंप्लायंस कैसे करें, आप इस धर्म संकट में फंसे हुए हैं, कंप्लायंस करने के बावजूद भी आपके ऊपर पेनाल्टी लग रही है, उससे कैसे बचें, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो दोस्त ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। चलते हैं इस वीडियो में, हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी चौंकाने वाली सच्चाई, कौन कौन से मिथ जो आपके माइंड में भरे हुए हैं। पहली जो आपकी जिज्ञासा है, पहली जो आपकी क्वेरी है, दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी जिज्ञासाएं गूगल पर देख देख करके लोग फोन करते हैं, वीडियो देख देख करके लोग फोन करते हैं और मेरे से बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान पूछते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान पूछते हैं। कुछ समस्याएं मैंने नोट करी हैं और आशा करता हूं जितने लोगों ने मेरे से ये समस्याएं पूछी, उन समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तो वीडियो दर्शकों की कौन कौन सी 8 समस्याएं हल करती है ये वीडियो, और कैसे हल करती है ये वीडियो, और वे कौन सी समस्याएं हैं। पहली समस्या है, क्या हर बिजनेसमैन को जीएसटी नोटिस मिलता है? दूसरा जो प्रश्न है, क्या नोटिस आने का मतलब व्यापारी ने फ्रॉड किया है? क्या नोटिस आते ही पेनाल्टी लगती है? क्या सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही नोटिस आता है? क्या प्रॉपर फाइलिंग से नोटिस 100% अवॉइड हो सकता है? क्या जीएसटी नोटिस जारी होते ही रहते हैं? क्या जीएसटी नोटिस से सुरक्षित रह सकते हैं? और नोटिस आने से लेकर के उनसे बचने तक मैं यानी कि राजकुमार सक्सेना आपको कौन सी सलाह देता हूं जिससे आप नोटिस से बच सकें, कंप्लायंस की क्या सलाह देता हूं, आपके मिथ्स जो हैं उनको कैसे दूर करते हैं, इनसे बचाता हूं। आइए जानते हैं कैसे बचें इन सभी समस्याओं से, कैसे इन समस्याओं का हल ढूंढें। एक एक समस्या का समाधान आपको बताने वाला हूं। आपके माइंड में जो मिथ्स है वो 8 मिथ्स है। पहला है, हर बिजनेस को जीएसटी नोटिस मिलता है, तो हमें भी आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। आपके माइंड में ये चलता रहता है। दूसरा, नोटिस आने का मतलब फ्रॉड है, कहीं पे फ्रॉड हो गया होगा किसी से तो नोटिस आ गया। तीसरा, नोटिस आते ही पेनाल्टी लगती है, ये आपके माइंड में डर बसा हुआ है। क्या ये डर सही है या ये डर गलत है, ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगला जो मिथ आपके माइंड में भरा हुआ है, अगला जो मिथक आपके माइंड में भरा हुआ है, अगला जो झूठ आपके माइंड में भरा हुआ है, वो है कि नोटिस सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को आता है। क्या ये सही है या ये गलत है, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में और आपको सच्चाई बताने वाले हैं। एक और मिथ आपके माइंड में, प्रॉपर फाइलिंग से नोटिस 100% अवॉइड हो सकता है। क्या ये सच है या गलत है, इस पर भी हम अपनी राय देंगे और आपको एनालिसिस के द्वारा बताएंगे ये वाक्य सही है या गलत है। अगला जो मिथ है वो है, व्हाट ट्रिगर्स जीएसटी नोटिस। जीएसटी नोटिस को कौन सी चीज आकर्षित करती है? कब जीएसटी नोटिस जारी होता है? क्यों जीएसटी नोटिस जारी होता है? इन सब प्रश्नों के सवाल हम ढूंढेंगे। कैसे जीएसटी नोटिस से सुरक्षित रहें, हाउ टू स्टे सेफ। और आरडीपी लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल के द्वारा राजकुमार सक्सेना का बनाया हुआ टेक अवे आपको परोस करके मिलेगा, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखें तो। इसके अलावा भी गुडीज के रूप में इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको मिलने वाला है, वो है ये पूरा का पूरा जो बड़े बड़े टैक्सेशन की बुक्स से, सर्कुलर से, अपडेट करके एक सार के रूप में आपके सामने लाया हूं ये पीपीटी। ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसका लिंक भी दे दूंगा। कंडीशन यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तो आपके माइंड से ये मिथ्स दूर हो जाएंगे और आप जीएसटी के नोटिस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जीएसटी के नोटिस से बचना चाहेंगे? क्या आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे कि जीएसटी नोटिस सबको मिलता है? क्या हर बिजनेसमैन को मिलता है? क्या जीएसटी नोटिस आने का मतलब फ्रॉड ही होता है? क्या नोटिस आते ही पेनाल्टी लगती है? क्या सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही नोटिस आता है? क्या प्रॉपर फाइलिंग से नोटिस बच सकते हैं? क्या जीएसटी नोटिस जारी होते रहते हैं? जीएसटी नोटिस से कैसे सुरक्षित रहें, और उसमें मेरी क्या राय है, कंक्लूजन क्या है, टैक्सेशन क्या कहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट क्या कहते हैं, और एक्ट क्या कहता है, उन सबके कंक्लूजन के रूप में आपको फाइनल टेक अवे भी मिलेगा। मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर करता हूं और आपको बताता हूं हर प्रश्न का जवाब वन बाय वन।
बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य वीडियो जो आपको कोई नहीं बताएगा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल और बड़े बड़े सीईओ और बड़े बड़े टैक्स कंसल्टेंट दावा करते हैं हम ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, मेहनत नहीं करते हैं दोस्तों, आपको प्रॉपर चीज नहीं बताते हैं। इस वीडियो के द्वारा आपको प्रॉपर चीज मिलेगी। आइए जानते हैं क्या क्या हर बिजनेसमैन को जीएसटी नोटिस मिलता है। इसमें मिथ्स क्या है? लोग ये सोचते हैं कि हर जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को नोटिस मिलता ही मिलता है। इसका आंसर यह है, बिल्कुल नहीं। नोटिस तभी आता है जब कंप्लायंस में गड़बड़ होती है। नोटिस एक तरीका है टैक्स अथॉरिटीज का जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंस पूरे करवाने का और क्लैरिफिकेशन लेने का। नोटिस आए तो घबरा नहीं जाना है। प्रॉपर कंप्लायंस जो बिजनेस एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और टाइम पर फिलिंग करते हैं, उन्हें नोटिस रेयरली ही मिलते हैं। डिस्कवरी ट्रिगर नोटिस यूजुअली तब ट्रिगर होते हैं जब सिस्टम मिसमैच, अंडर डिक्लेरेशन या कोई और रेड फ्लैग डिटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, रमेश जयपुर का ट्रेडर सब नहीं फाइल करता था, इसलिए सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स उस पर अप्लाई नहीं हुआ। उसकी डिलीजेंट कंप्लायंस एडरेंस ने स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर किया बिना किसी स्क्रूटनी के, नोटिस के। दूसरा जो मिथ है, नोटिस आने का मतलब फ्रॉड है। नोटिस बराबर पक्का फ्रॉड, गलत। नोटिस हमेशा फ्रॉड का सिग्नल नहीं होता, कभी कभी क्लैरिफिकेशन के लिए भी होता है। ये एक कम्युनिकेशन टूल की तरह काम करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी जिज्ञासा हुई वो आपको नोटिस के द्वारा पूछते हैं, तो उसका कंप्लायंस करना है, ना कि घबरा जाना है। नॉट ऑल नोटिस सिग्नल। रूटीन क्वेरी होते हैं, छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसी या एडिशनल डिटेल्स के लिए गलती का आरोप नहीं होता। अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफिकेशन, नोटिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, आपकी फाइलिंग में कभी भी जेन्युइन एरर को क्लैरिफाई करके करेक्ट कर सकते हो। जैसे सीमा दिल्ली को बुटीक ओनर थी, ASMT 10 आ गया क्योंकि उसकी GSTR 3B और GSTR 1 मिसमैच हो गई थी। यह क्लैरिफिकेशन का रिक्वेस्ट था जो उससे सक्सेसफुली एड्रेस किया और रिक्वायर्ड रिकंसिलिएशन प्रोवाइड किया। नोटिस आते ही पेनाल्टी लगती है। क्या यह मिथ सही है या गलत है? नोटिस आया मतलब पेनाल्टी कंफर्म? आंसर है नहीं। पेनाल्टी तब लगती है जब गलती प्रूव हो जाए और रेक्टिफाई ना की जाए। जीएसटी लॉ की कई सेक्शंस नॉन इंपोजिशन या पेनाल्टी रिडक्शन अलाउ करते हैं अगर डिफॉल्ट प्रॉम्प्टली करेक्ट किया जाए। नोटिस बराबर पेनाल्टी? नो। नोटिस सिर्फ एक इंटीमेशन है, पेनाल्टी तभी लगती है जब डिफॉल्ट एस्टैब्लिश हो जाए। रेक्टिफिकेशन इसकी डिस्क्रिपेंसीज को प्रॉम्प्टली एड्रेस करो, अक्सर पेनाल्टीज का वेवर हो जाता है। इंटरेस्ट में अप्लाई, डिस्क्रिपेंसीज को प्रॉम्प्टली एड्रेस करना अक्सर पेनाल्टीज का वेवर ले आता है। जैसे राजेश को डिमांड नोटिस आया अंडर सेक्शन 73 पर उसने टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे किया तो सेक्शन 73(9) के तहत पेनाल्टी 0 हो गई। चौथा जो आपका मिथ है, बड़े बिजनेसमैन को ही नोटिस मिलता है। सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को नोटिस मिलता है। हमारे हिसाब से यह भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? टैक्स लॉ मेकर्स का जो इंटेंशन था, छोटे बिजनेसमैन भी स्क्रूटनी फेस करते हैं अगर मिसमैच हो। बिजनेस का साइज डिटरमाइन नहीं करता नोटिस मिलने के लिए, कंप्लायंस एडरेंस करती है। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सबको ही नोटिस मिलता है, केवल बड़े बिजनेसमैन को नोटिस नहीं मिलता। नो साइज, साइज का कोई मतलब नहीं। यहां पर जीएसटी स्क्रूटनी और नोटिस हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे बिजनेस टर्नओवर या स्केल कुछ भी हो, चाहे 1 रुपए का टर्नओवर हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो। मिसमैच ट्रिगर, अगर मिसमैच है GST 3B GSTR 1 में, एनुअल रिटर्न में या किसी और चीज में, तो जरूर आपके पास नोटिस आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जरूरी है। नेक्स्ट है प्रॉपर फाइलिंग से नोटिस 100% एवाइस हो सकता है। क्या यह सच है या झूठ है? आइए जानते हैं। सभी सही फाइल करो तो नोटिस कभी नहीं आएगा। पार्शियली रॉन्ग, कभी कभी रैंडम ऑडिट भी होती है। टैक्स अथॉरिटी रैंडम ऑडिट, कंप्रहेंसिव चेक या स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड स्क्रूटनी सेक्शन 65 के अंदर करते हैं। ओवरऑल कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए, एवेजन डिटरमाइन करने के लिए, इवन परफेक्टली कंप्लायंट बिजनेस सेलेक्ट हो सकते हैं ऐसे रूटीन चेक्स के लिए। तो रिड्यूस्ड रिस्क करता है, रैंडम ऑडिट होता है, स्टे प्रिपेयर्ड होता है। तो कंक्लूजन यह है कि प्रॉपर फाइलिंग से नोटिस 100% वाइट हो सकता है। ये पार्शियली सही है, पार्शियल गलत है। चलते हैं अगले पर। व्हाट ट्रिगर्स जीएसटी नोटिस? क्या फ्रॉड करने से ही जीएसटी नोटिस आएगा? नहीं। कॉमन ट्रिगर्स समझना जीएसटी नोटिस के लिए बिजनेसमैन को हेल्प करता है। प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई पोटेंशियल इश्यूज, और इश्यू उनके नोटिस रिसीव होने के चांसेस मिनिमाइज होते हैं। जीएसटी सिस्टम मोस्टली ऑटोमेटेड है, आपको मालूम होना चाहिए, और वेरियस डेटा पॉइंट्स क्रॉस वेरीफाई होते हैं जिससे मिसमैच होने पर नोटिस जनरेट होते हैं। तो GSTR 1 वर्सेस GSTR 3B अगर मिसमैच हो गया तो दोनों फॉर्म्स में डिक्लेयर्ड सेल्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जैसे 50 लाख का गैप है
आईटीसी मिसमैच है तो क्लेम्ड आईटीसी सप्लायर डाटा जीएसटीआर 2A 2B से अलाइन नहीं करता है, या नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इन सब कारणों से, और एक्सेस रिफंड क्लेम और फेक इनवॉइस सस्पिशन, इन कारणों से आपको नोटिस जनरेट होता है। हाउ टू स्टे सेफ, नोटिस से कैसे सुरक्षित रहा जाए, इसका मेन कारण है आप प्रोएक्टिव मेजर्स रखिए। जब घटना घट जाए उसके बाद एक्शन लेना और घटना ना घटे इसके लिए एक्शन लेना, दोनों में अंतर होता है। तो आप ऐसा काम करो कि घटना घटने ही ना पाए। कहने का मतलब प्रोएक्टिव मेजर्स बेस्ट डिफेंस है जीएसटी नोटिस के अगेंस्ट। रोबस्ट इंटरनल प्रोसेस इंप्लीमेंट करना, कंप्लायंस और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बिजनेस काफी टाइम, एफर्ट और पोटेंशियल पेनाल्टीज बचा सकते हैं। जीएसटी अपडेट के लिए साथ इन्फॉर्म्ड रहना और टेक्नोलॉजी का यूज रिकंसिलिएशन के लिए भी क्रूशियल है। तो फाइल रिटर्न ऑन टाइम, पहला, रेगुलर रिकंसिलिएशन दूसरा, मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तीसरा, रिस्पॉन्ड टू नोटिस ऑन टाइम चौथा, अवॉइड फेक इनवॉइस। ये 5 आइटम अगर आपने प्रॉपरली कर लिए तो आप जीएसटी नोटिस से सेफ रह सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, हाउ टू स्टे सेफ, यू कैन बी स्टे सेफ if you file returns on time, if you regularly reconcile, if you maintain proper documentation, if you respond to notice on time और avoid fake invoice, तो आप जीएसटी के नोटिस से सेफ रह सकते हैं। फाइनली टेक अवे क्या है दोस्तों? वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे वादा किया था कि फाइनल टेक अवे आपको मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। फाइनल टेक अवे को आप नोट कर लीजिए। नोटिस आना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन कंप्लायंस के जंगल में अलर्ट रहना जरूरी है। आपका टेक अवे क्या है? अलर्ट रहना। अलर्ट रहना जरूरी है। नोटिस आते रहते हैं, अगर नोटिस ना आए इसके लिए जो मैंने आपको 5 तरीके बताए उनको आपने कर दिया तो नोटिस नहीं आएगा। प्रोएक्टिव विद योर कंप्लायंस, रिकॉर्ड कीपिंग, डोंट पैनिक इफ यू रिसीव अ नोटिस, सीक प्रोफेशनल हेल्प। कभी भी आप 24/7 मेरे को आप कॉल कर सकते हैं। कोई नोटिस आता है तो उसका कंप्लायंस हमारे पास हमेशा रेडी रहता है, हम उसका जवाब दे सकते हैं। यूज नोटिस एज एन अपॉर्चुनिटी, नोटिस को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लें ताकि आगे नोटिस ना आए, अपने सिस्टम को आप कर सकें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन शेयर करें जितनी कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे दोस्तों को आपके ये फायदा मिल सके और नोटिस से बच सके। दोस्तों, मैं राजकुमार सक्सेना भिवाड़ी का रहने वाला हूं, टैक्स कंसल्टेंट का काम करता हूं। मेरा मिशन है कम से कम 25 लाख लोगों को जो हिंदी भाषा जानते हैं और दूसरी भाषा में परेशानी होती है, जिनको टैक्स एक्ट पढ़ने में परेशानी होती है, उनको जीएसटी और इनकम टैक्स के पूरे रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताना। इसी मिशन के तहत मैं इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो दुनिया भर के जंगल से, किताबों से, सर्कुलर से पढ़ करके लेके आता हूं।